Good evening, friends. This is Hitendra Soneji, founder, CEO, motivational speaker, and a corporate trainer. Welcome to our business after lockdown, taking your business to the next level webinar 4. This is our concluding webinar of our business after lockdown. So we will just recap hurriedly what we have done in webinar series 3, right? The previous webinar. So we have discussed regarding 7 ways to take your dream business to the next level. That was for webinar series 3. The number 1 step was use goal setting to push boundaries. हर एक बिजनेस के लिए जरूरी है कि हम एक अपने लक्ष्य बनाए, अपने बिजनेस को लेके, अपने धंधे को लेके एक लक्ष्य बनाए, और वो लक्ष्य को पाने के लिए अपने को जो है बाउंड्री से बाहर निकलना होगा. So we have to prepare goals for our business, and to achieve those goals we have to come out from our boundaries. We have to go beyond the boundaries to achieve those goals, right? जो हम लोग कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं बिजनेस ओनर्स, तो हमको कंफर्ट जोन तोड़ के कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और अपने गोल्स को अचीव करना है और अपने सपनों को साकार करना है. अभी हर एक बिजनेसमैन का सपना होता है कि मैं बिजनेस को आगे बढ़ाऊं. तो जब बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो हम बिजनेस को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? जब तक कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते. हम लोग बाउंड्रीज को अंदर जब बैठे रहेंगे, बाउंड्रीज के अंदर बैठे रहेंगे, तो अपने जो सपने हैं बिजनेस को लेके वो कभी भी साकार नहीं हो सकते. तो अपने बिजनेस को लेके पहला अपना लक्ष्य बनाओ कि आज मेरा बिजनेस कहां पे है और नेक्स्ट लेवल जो है मेरे को कहां तक जाना है, कहां तक पहुंचना है, वो लक्ष्य बनाओ, उस गोल को बनाओ. और उस गोल को बनाने के लिए, अपना पाने के लिए अपने को क्या करना होगा? एक्शन प्लान बनाना होगा, उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करना होगा. जब इंप्लीमेंट करेंगे तो मुसीबतें आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी, तकलीफें आएगी, तो अपने को उसको ओवरकम करना, हर एक मुश्किल को ओवरकम करना, हर एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, हर एक ऑब्स्टिकल को ओवरकम करके उस लक्ष्य को अपने को हासिल करना है. यानी कि जो बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज तोड़ के बाहर निकलना और अपने लक्ष्य को हासिल करना. जब हम लक्ष्य को हासिल करेंगे तभी अपना बिजनेस जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगा, राइट? तो बाउंड्रीज से बाहर निकलो, अपना लक्ष्य बनाओ और जो अपना ड्रीम बिजनेस है उसको हासिल करो. और नंबर 2 हमने बात की थी, पुट द फोकस ऑन कस्टमर सर्विस. अब जो चल रहा है मार्केट में, बहुत कंपटीशन चल रहा है, राइट? अभी कस्टमर्स के पास में बहुत सारी चॉइसेस है. अगर आज आप अपने कस्टमर को खुश नहीं रखेंगे तो क्या होगा? आपका कस्टमर आपको छोड़ के आपके कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा वो, बराबर? आज हम भी किसी के कस्टमर है, बराबर? हम भी किसी के कस्टमर है. जब हम किसी के पास में जाते हैं, किसी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के पास में या किसी दुकान में कोई चीज खरीदने जाते हैं, और वो दुकानदार जो बिजनेस ओनर है वो हमको सेटिस्फाई नहीं करता है, अच्छी तरह से सर्विसेज नहीं देता है, हमारी बात मानता नहीं है, सुनता नहीं है, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं? उस दुकान पे कभी जाना पसंद नहीं करते, फिर वो छोड़ देते हैं उसको, फिर हम लोग उसकी नेक्स्ट बाजू वाली दुकान में चले जाते हैं, राइट? तो उसी तरह से अपने कस्टमर है ना, अपने कस्टमर भी ऐसे ही करते हैं. अगर हम उस कस्टमर को अच्छी सर्विसेज नहीं देंगे तो क्या होगा? वो अपने को छोड़ के अपने बाजू वाली दुकान पे चला जाएगा, राइट? अपने कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा. तो अपना जो फोकस है बिजनेस का, अपना फोकस है कस्टमर को अच्छा सर्विस देने का. वेदर वी आर इनटू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और वी आर इनटू सर्विस ओरिएंटेशन, हम लोग क्या सर्विसेज दे रहे हो या प्रोडक्ट्स अपना बना के बेच रहे हो, हर चीज में अपने को कस्टमर को क्या देना चाहिए? सर्विसेज देना चाहिए. जब तक हम कस्टमर को अच्छी सर्विसेज देंगे ना, वो कस्टमर अपने पास में बंधा रहेगा, अपने पास में ही रहेगा वो. और एक सेटिस्फाइड कस्टमर जो होगा ना, वो 10 नए कस्टमर को लाएगा. और एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर होगा ना, वो अपने 10 कस्टमर को छीन के लेके जाएगा, अपने बिजनेस को तोड़ देगा. जब हम कस्टमर्स को खुश करते हैं, उनको अच्छी तरह से सर्विसेज देते हैं, तो अपना बिजनेस जो है वो आगे बढ़ता है, नेक्स्ट लेवल पर जाता है अपना बिजनेस. तो अपना जो फोकस है वो कस्टमर सर्विस के ऊपर ही होना चाहिए. इसमें मैं एक बात कहूंगा आपसे कि यू शुड बी अ गुड लिसनर. सबसे अहम बात है ना बिजनेस के अंदर सबसे जो अहम बात है वो दैट इज यू शुड बी अ गुड लिसनर. कस्टमर क्या बोलता है
उसकी क्या जरूरत है, उसको सुनना, उसको समझना और उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशंस देना। एज अ बिजनेस ओनर अपन वी आर लाइक अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर टू द कस्टमर्स। हम लोग उनको सॉल्यूशन देते हैं। कस्टमर हमारे पास जो आते हैं वो कुछ जरूरत लेके आते हैं, राइट? उनको कुछ चाहिए हमसे, उनका कुछ एक्सपेक्टेशन है हमारे से, तो हमको क्या करना चाहिए, उनके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना, वो अपना काम है, राइट? तो अपना जो फोकस है वो कस्टमर के फुलफिलमेंट पे होना चाहिए, उनकी जरूरत पे होना चाहिए। एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर वी हैव टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर कस्टमर, राइट? सो बी कस्टमर फोकस, देन कमिट टू कंटिन्यूअस लर्निंग। लर्निंग क्या है? लर्निंग अबाउट योर बिजनेस। अभी बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हमको तो 15 साल हो गए बिजनेस में, 20 साल हो गए, अब हमको आगे सीखने की क्या जरूरत है। लेकिन वो 15-20 साल में उसका बिजनेस कहां पे है, उसने शुरुआत कहां से की थी और पहुंचा कहां पे है। और इंसान सपने देखता है बड़े बड़े, 500 करोड़ के, 1000 करोड़ टर्नओवर के सपने देखता है वो, लेकिन वो कब तक अपना जो है बिजनेस जो नेक्स्ट लेवल पे हम कब तक लेके जा सकते हैं और कैसे लेके जा सकते हैं? जब तक हम कुछ नया सीखेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। तो चाहे हमारे को बिजनेस में कितना भी एक्सपीरियंस है, कितना भी नॉलेज है, लेकिन फिर भी नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए हमको एडिशनल नया नॉलेज तो चाहिए, चाहिए, कंपलसरी है नॉलेज लेना। जब तक हम नया नॉलेज नहीं लेंगे ना, तब तक अपना बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाएगा। चाहे आप कितने भी पुराने खिलाड़ी हो अपने बिजनेस के, कितने भी मास्टरी हो आपको अपने प्रोडक्ट के लेके, सर्विसेज को लेके, एवरीथिंग मैनेजमेंट को लेके आपकी बहुत अच्छी मास्टरी है, लेकिन तो भी आपको सीखना है। सीखना बंद तो जीतना बंद। जितना हम सीखेंगे उतना अपना बिजनेस जो है वो नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। तो उसके लिए बी कमिटेड टुवर्ड्स कंटिन्यूअस लर्निंग। जब तक हम जिंदा है, जब तक अपनी सांसें चल रही है, तब तक सीखना है, सीखते ही रहना है। जब तक हम नया नहीं सीखेंगे ना, तब तक अपना बिजनेस एक नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा सकता। इसके लिए सीखना बहुत ही जरूरी है, नया नॉलेज लेना बहुत ही जरूरी है, और ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। कभी प्रोडक्ट को लेकर नया सीखने का, कभी जीएसटी को लेकर नया सीखने का, कभी अकाउंट्स को लेकर नया सीखने का, कभी मशीनरी का नया सीखने का, कभी नया सर्विसेज का सीखने का, कभी नया मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाने के बारे में सीखने का, कभी सेलिंग टेक्निक्स के बारे में सीखने का, कभी हाउ टू मैनेज योर एम्प्लॉयज उसके बारे में सीखने का। बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है हमको। अपने एक बिजनेस जो है एस्टेब्लिश, उसके लिए बहुत सारे स्किल्स की जरूरत होती है। सिर्फ डोमेन स्किल को लेके हम लोग बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेके जा सकते हैं, उसके साथ में बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत पड़ती है। उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स आपका अच्छा होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज आपकी अच्छी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, आपका टीम वर्क आपका अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स है जो हर एक बिजनेस ओनर को सीखना चाहिए टाइम टू टाइम। और हम जितना नया नया नॉलेज सीखेंगे सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, जितना नया सीखेंगे ना हम लोग, उतना अपना बिजनेस जो है वो नेक्स्ट लेवल पर बढ़ता जाएगा आगे। तो छोड़ना मत कभी भी सीखने के लिए, सीखते ही रहना, राइट? देन लर्न हाउ टू डेलीगेट। ये बहुत ही मजेदार चीज है। बहुत सारे जो छोटे एस्टेब्लिशमेंट्स वाले होते हैं, छोटे बिजनेसमैन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सब काम खुद ही करते हैं, सब काम खुद ही करते हैं। फैक्ट्री का ताला भी खुद ही खोलेंगे, फैक्ट्री को मशीनें भी साफ खुद ही करेंगे, बैंक में भी खुद जाएंगे, चेक जमा कराने भी खुद जाएंगे, विड्रॉ करने के लिए भी बैंक से खुद जाएंगे, गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए भी खुद जाएंगे, कस्टमर से ऑर्डर लेने के लिए भी खुद जाएंगे, डिलीवरी के लिए भी खुद ही जाएंगे। यानी कि वन मैन शो। वो सब कुछ अपना आप ही करना चाहता है। लेकिन वो इंसान जो खुद सब काम करना चाहता है अपने बिजनेस को लेके, उसका बिजनेस कभी भी नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा सकता है, क्योंकि उसका जो फोकस है वो कहां पे है, उसका फोकस खाली डेली रूटीन वर्क के अंदर है, अपग्रेडेशन के अंदर उसका फोकस नहीं है। तो हर एक ओनर को, बिजनेस ओनर को क्या करना चाहिए, डेलीगेट करना चाहिए, अपना काम जो है सौंपना चाहिए, काम को बांटना चाहिए। बैंक का काम किसी और को दे दो, अकाउंटेंट का काम किसी और को दे दो, डिलीवरी का किसी और को दे दो, ऑर्डर लेके आने का काम सेल्समैन को दे दो। तो बहुत सारे जो चीजें हैं, काम है जो हम लोग डेलीगेट कर सकते हैं और हम फोकस कर सकते हैं। ऐसे बिजनेस ओनर अपना फोकस कहाँ होना चाहिए, अपना फोकस होना चाहिए बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर। नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना, नया सर्विसेज को हम लोग क्या क्या कर सकते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए, नया नया कुछ सीखने के लिए।
उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाना पड़ेगा। ओनर को तो, जो बिजनेस ओनर है उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाना पड़ेगा नया सीखने के लिए। तो अपना जो टाइम है वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। जो बिजनेस ओनर का जो टाइम है दैट शुड बी हाईली प्रोडक्टिव। उसको अपने को वेस्ट नहीं करना है सब काम करके। तो लर्न हाउ टू डेलीगेट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। जो काम कोई दूसरा कर सकता है अपने लिए तो वो काम दूसरे से कराना। जो काम अपने को करना है वो अपने को ही करना है। जो काम दूसरा कर सकता है, मेरे को, मैं नहीं करूंगा तो चलेगा, तो अपने को वो काम नहीं करने का, वो दूसरे को सौंप देने का। तो राइट, तो स्टार्ट डेलीगेटिंग द वर्क। जितना हम डेलीगेट करेंगे उतना हम अपना जो टाइम है वो अपना टाइम यूटिलाइज करेंगे एज प्रोडक्टिव टाइम। तो जितना अपना टाइम प्रोडक्टिव होगा उतना अपना जो बिजनेस है वो एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। उसमें हम कुछ नया सीखेंगे, नया करेंगे, नया एक्सपेरिमेंट्स करना है अपने को, बहुत कुछ नया नया करना है। और वो नया नया करने के लिए अपने को टाइम चाहिए। तो टाइम कब मिलेगा? जब हम कुछ काम दूसरों को सौंपेंगे और अपने आप को थोड़ा फ्री रखेंगे कुछ काम नया करने के लिए। तो लर्न टू डेलीगेट। फिर उसके बाद हमने जो चर्चा की थी, 5वां स्टेप था इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। नाउ प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? हर एक बिजनेस ओनर की एक प्रोडक्टिविटी होती है, राइट? हर बिजनेस को लेके एक प्रोडक्टिविटी होती है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कैसे? प्रोडक्टिविटी बढ़ती है रोज का काम रोज खत्म करने से। जितना भी हम एक्टिविटीज करते हैं डेली, डेली डे टू डे एक्टिविटीज, सुबह से लेकर शाम तक अपने वर्क प्लेस पे हम लोग क्या करते हैं, काम कितना काम करते हैं, उसमें से कितना काम हम लोग पूरा करते हैं और कितना काम अपना रह जाता है। और रह जाता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग? प्रोकास्टिनेट करते हैं, यानी कि कल के ऊपर डाल देते हैं। अभी जब कल के ऊपर उसको डाल दिया तो आज की क्या होगा? आज की प्रोडक्टिविटी अपनी कम हो गई, प्रोडक्टिविटी लॉस। और ये प्रोडक्टिविटी लॉस होने के कारण क्या होगा? अपना जो बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला था वो नहीं जाएगा, वो नीचे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया? प्रोकास्टिनेशन, यानी कि काम को टाला। दिन का काम जो अपने को पूरा करना था वो हमने नहीं किया, उसको हमने नेक्स्ट डे पे डाल दिया, अगले दिन के ऊपर वो काम को छोड़ दिया कि चलो ये काम अपना रह गया है, उसको हम अगले दिन करेंगे। लेकिन जब अगला दिन आता है, नेक्स्ट डे जब हम लोग अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, तब क्या होता है? वर्क प्लेस पे पहले से ही रूटीन में जो अपने काम फिक्स है वो तो अपने को करना ही है, लेकिन जो पेंडिंग काम था कल का वो भी करना पड़ेगा आज। यानी कि काम का जो वर्कलोड है वो बढ़ गया अपना। ऐसे प्रोकास्टिनेट करते 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 अपना वर्कलोड बढ़ते जाता है, वर्कलोड बढ़ते जाता है, स्ट्रेस बढ़ते जाता है, टेंशन बढ़ते जाता है। बाद में ऐसा लगता है कि मैं बहुत काम करता हूं। ऐसा बहुत काम हम लोग करते नहीं है, क्योंकि हम लोग काम को छोड़ देते हैं, उसको प्रोकास्टिनेट करते हैं। तो प्रोकास्टिनेशन से क्या होता है? प्रोडक्टिविटी भी लॉस हो जाती है और स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन भी अंदर पैदा होता है और अपन काम छोड़ देते हैं उसको। तो जब काम छोड़ देते हैं तो जो अपना बिजनेस है, जो ड्रीम बिजनेस है, जिसको हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, वो अपना बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं? फिर हम लोग जाते हैं कहाँ पे? महाराज लोग के पास, जन्म पत्री दिखाते हैं। भाई महाराज देखो मेरा धंधा चलता नहीं है, मेरा बिजनेस में कुछ बढ़ोतरी होती नहीं है, प्रोडक्टिविटी होती नहीं है, प्रॉफिट होता नहीं है। अरे कहाँ से होएगा? वो दिन का काम तुमने पूरा खत्म किया नहीं, वो महाराज क्या करेगा? बराबर, महाराज कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको ही करना है, आपको ही अपना टास्क पूरा करना है। जो भी करना है आपको ही करना है। आप ही एक इंसान ऐसे हो जो आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हो, महाराज कुछ नहीं कर सकता है, राइट? जो भी है वो आप ही कर सकते हो, राइट? तो ये मेहनत करनी है आपको, राइट, विथ फुल करेज। तो पूरा मेहनत करो, जो टास्क अपने है दिन के वो पूरा करो, जितने भी काम है अपने हाथ में लिए हुए हमने, वो पूरे काम को पूरा करके फिर घर जाना है अपने को। तो उससे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो अपना बिजनेस जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, राइट? तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, जो टास्क है उसको कंप्लीट करो, कोई भी काम आधे में छोड़ना नहीं है और कोई भी काम को प्रोकास्टिनेट नहीं करना है, कल के ऊपर नहीं छोड़ना। चलो आज मेरा मूड नहीं है, ये काम मैं आज नहीं करता हूं, कल करूंगा, नहीं, आज का काम आज ही पूरा करना है। आज मेरा मूड नहीं है, आज टाइम सही नहीं है, बहुत सारे एक्सक्यूजेस जो है हम अपने आप को देते हैं अपने बिजनेस को लेके, और वही एक्सक्यूजेस क्या होता है? वही एक्सक्यूजेस अपने बिजनेस को नीचे लेके जाता है। अपना बिजनेस को अपने को ऊपर लेके जाने के बजाय हम लोग खुद ही अपने एक्सक्यूजेस से अपने बिजनेस को नीचे लेके जाते हैं। अपनी गलती की वजह से अपने को लॉसेस होते हैं और अपने ही गलती की वजह से अपना जो धंधा है, अपना बिजनेस है, वो बंद हो जाते हैं। ये हम लोग ही करते हैं और कोई नहीं करता है, क्योंकि अपना जो फोकस है वो कहीं और है, बिजनेस को लेके फोकस नहीं होता है। बिजनेस पे फोकस करना है, काम के ऊपर फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है और दिन का काम जो है, आज का काम आज ही खत्म कर देना है, अपने को कोई भी काम पेंडिंग रखना नहीं है। तो अपना ऑटोमेटिक जो बिजनेस है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा।
So increase your productivity by completing your daily day-to-day activities. Then sixth step was stay current with technology. जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के साथ में अपने को जुड़ा रहना है, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा रहना है, और अपने बिजनेस को लेके हम कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो अपना बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकता है, वो अपने को सोचना है, क्योंकि हर एक बिजनेस की जरूरत अलग है। तो एज पर आवर बिजनेस वी हैव टू थिंक विच टेक्नोलॉजी विल वर्क बेस्ट फॉर आवर बिजनेस, राइट। तो मेरे को ऑनलाइन पे जाना है या ई कॉमर्स करना है, डिजिटल मार्केटिंग करना है, सोशल मीडिया में जाना है, क्या करना है, किस तरह का मार्केटिंग करना है, मेरे को किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, इंटरनेट का इस्तेमाल करना है, मोबाइल का इस्तेमाल करना है, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है अपने पास में अवेलेबल। तो विच टेक्नोलॉजी विल सूट माय बिजनेस, वो अपने को देखना है, सोचना है और उसको यूज करना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, राइट। मशीनरी के अंदर, बहुत सारी जगहों के अंदर अपने को जो है टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना है अपने वर्क प्लेस के अंदर, और अपने बिजनेस में जितना भी हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ खेलेंगे, जितना उस टेक्नोलॉजी के साथ खेलेंगे, उसको उतना यूज करेंगे, उतना अपने को बेनिफिट मिलने वाला है, और उससे अपना बिजनेस जो है वो नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। तो सेवन जो स्टेप था अपना, सेवेंथ स्टेप वाज चेंज अप योर मार्केटिंग एक्टिविटीज, यानी कि वी हैव टू चेंज आवर मार्केटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे टाइम बदलता है, जैसे टाइम बदलता है, उसी तरह से अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को चेंज करते रहना टाइम टू टाइम। और हमने ऐसा नहीं किया तो बिजनेस नीचे चला जाएगा, क्योंकि जो दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स है वो अपने क्या करते हैं, वो टाइम टू टाइम अपने स्ट्रेटजीज को चेंज करते रहते हैं, उनका बिजनेस ग्रो हो रहा है। लेकिन हम टाइम टू टाइम अपने स्ट्रेटजीज को चेंज नहीं करते तो अपना बिजनेस जो है वो डाउन जा रहा है। तो अपने को देखना है कि आज के दिन में मेरे को कौन सा स्ट्रेटजी इस्तेमाल करना होगा। जैसे टाइम बदलता है वैसे ही स्ट्रेटजी बदलनी चाहिए अपने को, राइट। जो स्ट्रेटजी के साथ में हमने बिजनेस चालू किया था 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, उस टाइम पे जमाना कुछ और था मार्केटिंग का, और आज 10 साल के बाद में, 15 साल के बाद में, आज की डेट में जमाना और है, मार्केट की डिमांड कुछ और है, कस्टमर्स की जरूरतें कुछ और है, और आने वाले सालों में कस्टमर का जो डिमांड होगा वो चेंज होने वाला है, नीड चेंज होने वाली है, मार्केट चेंज होने वाला है, सिनेरियो चेंज होने वाला है, मार्केटिंग करने का तरीका चेंज होने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है आने वाले दिनों में। तो अपने को क्या करना है, जैसे ही दिन आगे बढ़ते जाते हैं अपने को भी आगे बढ़ते जाना है, नया नया सोच के कुछ नया करना पड़ेगा हमको। पुराने तरीके का जो बिजनेस है वो आज की डेट में नहीं होने वाला है, और आज के डेट का जो हम बिजनेस आज हम कर रहे हैं और वो अपने को आगे चल के काम आने वाला नहीं है, आगे कुछ नया करना पड़ेगा। तो अपने को क्या करना है, रेगुलरली चेंजेस करना है अपने एक्टिविटीज के अंदर, मार्केटिंग एक्टिविटीज के अंदर, क्योंकि अपने को बहुत सारे कस्टमर उसको पकड़ना है, अपना जो कस्टमर का जो बेस है ना उसको बढ़ाना है, कस्टमर का बेस को बढ़ाना। और जितना कस्टमर का बेस बढ़ेगा उसका मतलब क्या, जितना कस्टमर बेस बढ़ेगा उतना अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने वाली है अपनी, राइट, कम नहीं होने वाली है। जितना कस्टमर बढ़ेंगे उतना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, टर्नओवर बढ़ेगा, बिजनेस अपना जो है नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। सो दिस आर द 7 स्टेप्स जो हमने डिस्कस किए थे अपना वेबिनार सीरीज 3 के अंदर। आप जो है ये सब हमारे जो वेबिनार सीरीज जो है 1, 2, 3 और आज का जो 4 है वो आप YouTube चैनल पे आप देख सकते हो। YouTube चैनल पे हमारे ये वेबिनार सीरीज जो है बिजनेस आफ्टर लॉकडाउन के, इट इज अवेलेबल ऑन YouTube। तो YouTube पे आप हितेंद्र सोनी जी करके सर्च करेंगे तो आपको ये सीरीज अपने को दिखाई देगी, एंड यू कैन वॉच इट एनी टाइम, राइट। सो एडवांसिंग योर बिजनेस सक्सेस कैन बी ट्रिकी प्रोसेस। अभी बिजनेस को अपने को कामयाब बनाना है, वो बहुत ट्रिकी चीज है, ट्रिकी प्रोसेस है। वो पूरा एक प्रोसेस ऐसा है ना जो सोच समझ के अपने को करना है, बहुत ही चालाकी से, समझदारी से, इंटेलिजेंटली अपने को वो काम करना है। बट देर आर प्लेंटी ऑफ मेथड्स एंड टूल्स यू कैन यूज टू गेट योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है मार्केट में। आज तो बहुत 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 सारी सुविधाएं अवेलेबल है, बहुत सारे तरीके अवेलेबल है जो हम अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं, अपने बिजनेस को कामयाब बना सकते हैं हम लोग, राइट। तो अपने को उन तरीकों का इस्तेमाल करना, उन टूल्स का इस्तेमाल करना, जैसा टेक्नोलॉजी की हमने बात की थी उसका। और दूसरा एक तरीका है अपना मेंटोरिंग करने का, यानी कि जो अपना को कोई मेंटोर है अपना, जैसा हम लोग है, तो हमारे पास भी आप आएंगे तो आपको नए तरीके मिलेंगे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, राइट।
नाउ टेकिंग योर ड्रीम बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्क। अगर अपने जो बिजनेस है जिसको हमको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है, उसके लिए बहुत सारा काम करना है, पहला बहुत सारा होमवर्क करना है, बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है, एंड हेल्पिंग इट सर्वाइव थ्रू टफ टाइम्स इज क्वाइट अ चैलेंज। यानी कि बिजनेस तो हमने चालू कर दिया, लेकिन अब उसका सर्वाइवल का टाइम आ गया। सर्वाइवल यानी कि उसको अपने को बचा के रखना, जिंदा रखना अपने बिजनेस को, और उसके अंदर टफ टाइम्स भी आते हैं, जैसा अभी लॉकडाउन का टाइम आ गया, ये एकदम बहुत ही टफ टाइम है, ये चैलेंजिंग टाइम है, और इस चैलेंजिंग टाइम में अपने को अपने बिजनेस को पकड़ के रखना है, इसको छोड़ना नहीं है, एंड मेकिंग श्योर इट्स प्रॉफिटेबिलिटी इज एट द टॉप ऑफ योर लिस्ट एज वेल। यानी कि अपने बिजनेस का जो प्रायोरिटी है ना, वो क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी। हम धंधा क्यों करते हैं, हम बिजनेस क्यों करते हैं, अपना पर्पस क्या है बिजनेस करने का? अपना एक ही पर्पस है बिजनेस करने का, रुपया कमाने का, प्रॉफिट कमाने का। अगर आज हम लोग बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, तो बिजनेस को बंद कर दो, नहीं करने की जरूरत है। और अपने को ऐसा लगता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूं और मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो मेरे को प्रॉफिट चाहिए और मेरे को डटे रहना है बिजनेस के अंदर, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे कुछ नया सोचना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, नया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और किसी की मदद लेनी पड़ेगी अपने को, जो मेरे बिजनेस को आगे ले जाए। राइट, अपने को मदद भी लेनी है लोगों से। राइट, अभी जो अपने से ज्यादा सीनियर लोग हैं या ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, उनके पास से सलाह मशवरा भी हम ले सकते हैं कि भाई अब मेरा को बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। लोगों से आप सलाह भी ले सकते हो, और हमारे पास भी आ सकते हो, हमारे पास भी आप कंसल्टेंसी कर सकते हो, हम लोग भी मार्केटिंग कंसल्टेंट है, तो हम लोग भी वो कंसल्टेंसी आपको दे सकते हैं कि आपके बिजनेस को आप आगे कैसे बढ़ाए और प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे बनाए। अ बिजनेस प्लान इज अ गाइड that will help you achieve continual levels of success। ना बिजनेस प्लान कैसे बनाने का? अपने को बिजनेस प्लान बनाने का, अगर मेरे को 5 इयर्स का बिजनेस प्लान बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? मुझे क्या करना होगा बिजनेस प्लान बनाने के लिए? सबसे पहला, नो योर बिजनेस। नो योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस को कितना जानते हो? आप एक पेपर ले लो, एक डायरी ले लो और एक पेन ले लो, और उसके अंदर लिखना चालू करो कि आप अपने बिजनेस को कितना जानते हो, अपने प्रोडक्ट्स को कितना जानते हो, अपने कस्टमर्स को कितना जानते हो, अपने मार्केट को कितना जानते हो। राइट, क्वालिटी के बारे में क्या पता है अपने को, सेलिंग स्किल्स के बारे में क्या पता है, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में क्या पता है, गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लेबर लॉ के बारे में क्या पता है, बहुत सारी चीजें अपने को चाहिए। तो ये जो बिजनेस प्लानिंग है, तो उस प्लानिंग के अंदर अपने को क्या 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 करना पड़ेगा, वो एक डायरी में आप लिख दो। आप कितना जानते हो अपने बिजनेस के बारे में, आपको पता चल जाएगा। जितना जानते हो उतना आप लिख सकते हो, जो आपको पता नहीं है वो आप नहीं लिखोगे। और इसका मतलब जो आप नहीं लिखोगे, इसका मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो चीजें आपको सीखनी है। व्हाट यू नो एंड व्हाट यू डोंट नो। द फैक्ट जो है उसको एक्सेप्ट करना, फैक्ट्स को एक्सेप्ट करना। लोग फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो नहीं आता है ना, तो भी लोग को ऐसे समझते हैं और दिखाते हैं लोगों को कि मेरे को सब कुछ आता है। वही गलतियां हम लोग बिजनेस के अंदर करते हैं, और इसके लिए वजह से बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट जो है अपना, वो डाउन जा रहा है, अपना बिजनेस ऊपर उठता नहीं है। तो जो आता है सो आता है, जो नहीं आता है वो नहीं आता है, नो प्रॉब्लम। इसमें क्या है? दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत कुछ नहीं आता है, तो क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है। जितना हम नया 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 सीखेंगे और उतना हम लोग उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करेंगे अपने बिजनेस को अंदर, उतना बिजनेस अपना फ्लोरिश करेगा, उतना अपना बिजनेस जो है खिल उठेगा, और उतना ही अपना बिजनेस एक कामयाबी की ऊंचाई पर जाएगा। और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए वो बिजनेस प्लान बनाना बहुत जरूरी है। बिजनेस का एक्शन प्लान होना चाहिए, इंप्लीमेंटेशन का भी प्लान होना चाहिए, और प्रॉब्लम्स क्या क्या आएगी, उस प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग जो है क्या सॉल्यूशंस अपने पास में रेडी है, वो भी रखने पड़ेंगे अपने को। तो बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है बिजनेस को एक कामयाब बनाने के लिए, बिजनेस को एक नीचे एक ऊंचाई पर लेके जाने के लिए, एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए। राइट, तो हम लोग चाहते हैं कि आप विल टू विन में आए, विल टू विन के साथ में जुड़े। वेलकम टू विल टू विन। और विल टू विन के अंदर जो है बिजनेस नेक्स्ट लेवल करके हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, दैट, और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है दैट इज फॉर एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर ऑल बिजनेस ओनर्स। तो ये स्पेशल डिजाइंड प्रोग्राम है जो है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो बिजनेस ओनर्स है उनके लिए है। ये जो है एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग कोर्स फॉर ऑल बिजनेस ओनर्स की, आपका बिजनेस को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, आपके बिजनेस को आप कैसे नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं, ये पूरा कंप्लीट एक कोर्स है हमारे पास में।
राइट। तो वो कोर्स आप हमारे पास में आके आप कर भी सकते हो हमसे। अपना हमारा यहाँ पे मोबाइल नंबर भी है 9428066418। हमारा ईमेल आईडी भी है hitendra@will2win.in। वहाँ आप हमको फोन पे भी बात कर सकते हो, आप मेल मेल भी भेज सकते हो, हमको पर्सनली मिल भी सकते हो बाय अपॉइंटमेंट। आपको मिलना है हमसे, अपॉइंटमेंट लेना है और अपॉइंटमेंट लेके आपको हमसे मिलना है और मिलके हम लोग आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेके जा सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं, हम आपको हेल्प कर सकते हैं, राइट। So now 9 ways to elevate your small business to the next level, webinar series 4 concluding part. Today is the last part of our webinar series, that is business, taking your business to the next level, right? So concluding part today. So although many entrepreneurs have enjoyed great success on their small business journeys, choosing to start your own business comes with many risks. One of these risks is the financial burden it can bring. Now many entrepreneurs have enjoyed great success. बहुत ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में, बहुत सारी एस्टेब्लिशमेंट्स है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो कामयाब है। ऐसा नहीं कि कामयाब नहीं हुए, बहुत लोगों ने छोटे से चालू किया हुआ है, 10 बाय 10 के रूम में लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है और आज उन लोग का जो है बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट हो गया है, काफी सारा बड़ा उन्होंने ग्रोथ ले लिया है। अब बड़े बड़े शेड के अंदर काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों बना के उन्होंने काम चालू किया है अपना। सक्सेस बहुत मिली है लोगों को, बहुत सारे लोगों को सक्सेस मिली है, ऐसा नहीं कि सक्सेस नहीं मिली है, बहुत लोगों को सक्सेस मिली है। देन चूजिंग टू स्टार्ट योर बिजनेस, यानी कि अभी आपने भी चूज किया कि मेरे को भी बिजनेस करना है और मेरे बिजनेस को मेरे को भी आगे बढ़ाना है और मुझे भी कामयाबी चाहिए, तो उसके लिए आपको सबसे पहला तैयार रहना है रिस्क के लिए। रिस्क के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जो भी बिजनेस हम लोग करते हैं दैट इज 100% रिस्क इन्वॉल्व इन अवर बिजनेस। अगर रिस्क नहीं है तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, तभी अपने को प्रॉफिट होता है, तभी अपने को सक्सेस मिलती है। तो सबसे बड़ा जो रिस्क है ना वो है फाइनेंशियल बर्डन। सबसे पहला रुपया, धंधा चालू करने के लिए रुपया चाहिए, माल भरने के लिए रुपया चाहिए, मार्केटिंग के लिए रुपया चाहिए, कंसल्टेंसी के लिए रुपया चाहिए, हर एक चीज के लिए पहला रुपया चाहिए। वी हैव टू इन्वेस्ट मनी इन अवर बिजनेस। जब तक हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पैसा नहीं डालेंगे बिजनेस में, तब तक प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं तो बिना पैसे डाले बिजनेस करूं, लेकिन बिना पैसे डाले बिजनेस कभी नहीं होता है। चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, पैसा तो चाहिए। हर एक बिजनेस के अंदर टाइम टू टाइम अपने को पैसा चाहिए। अगर आज आपका बिजनेस एक लेवल पर है, अगर आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है ना, तभी भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैन पावर चाहिए अपने को, आदमी बढ़ाने हैं, स्टाफ बढ़ाना है अपने को, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। नया मशीन खरीदना है, उसके लिए पैसा चाहिए, राइट। नया रॉ मटेरियल खरीदना है, अगर मेरे को ऑर्डर ज्यादा मिल गया तो ज्यादा और मेरे को रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। मार्केटिंग के लिए पैसा चाहिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा चाहिए, कंसल्टेंसी के लिए पैसा चाहिए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए जो कंसल्टेंट को हायर किया है उसको भी पैसा देना है अपने को, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए अपने को। तो पैसा तो चाहिए, मनी इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस। तो फाइनेंशियल बर्डन्स जो है बहुत ज्यादा है बिजनेस को लेके। सो व्हाइल देयर आर वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय स्मॉल बिजनेसेस, it is possible to overcome this and jump start your business with this useful tips from FedEx Express, the world's largest express transportation company. अभी ये चैलेंजेस तो है, फाइनेंशियल चैलेंजेस तो सबको है, तो वी कैन ओवरकम, इसको हम लोग जो है ओवरकम कर सकते हैं। इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस भी हम लोग ढूंढ के आगे बढ़ सकते हैं और अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और आज जो हम लोग आपके साथ में जो ये 9 तरीके बताने वाले हैं बिजनेस के, वो तरीके हमने लिए हैं फेडेक्स एक्सप्रेस करके जो कोरियर सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, तो उनका है ये, राइट। तो लेट अस सी वो लोग क्या करते हैं अपने बिजनेस को लेके, राइट। कनेक्ट विद कस्टमर्स, सबसे पहला connect with customers. As a small business owner, it is important to know who your customers are, where they spend their time, what they are looking for, and how your business can meet their needs. तो कनेक्ट विद कस्टमर्स, अभी कस्टमर्स के साथ में कनेक्ट करना है। अगर कस्टमर आपके पास में आता है एज अ बिजनेस ओनर, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि अपना कस्टमर्स क्या करते हैं, कहां से आते हैं, राइट। वेयर
व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, यानी कि किस चीज को वो देख रहे हैं, उनको क्या चाहिए, एंड हाउ योर बिजनेस कैन मीट देयर नीड्स, यानी कि अपना जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है वो कस्टमर की जरूरत को कैसे पूरा कर सकता है। तो पहला तो अपने को ये देखना है कस्टमर की जरूरत क्या है, कस्टमर को समझना कस्टमर की जरूरत क्या है, जो कस्टमर की जरूरत है क्या वो मेरा बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट वो फुलफिल कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, तो मेरे को क्या करना होगा, वो फुलफिलमेंट के लिए, कस्टमर की जरूरत पूरी करने के लिए मेरे को पहला वो तैयारी करनी पड़ेगी। कस्टमर को फेस करने से पहले वो तैयारी करनी पड़ेगी, जैसे ही कस्टमर आता है तो हम उसकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। So times have changed and waiting for customers to come to you is no longer a feasible business strategy। अभी वो पुराना जमाना चला गया कि हम लोग क्या करते थे, पहला बिजनेस तो चालू करते थे, बिजनेस चालू करने के बाद में हम लोग इंतजार करते थे कि कस्टमर अपने पास में आएगा। पहले आते थे, आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले कस्टमर अपने एस्टेब्लिशमेंट पर आते थे, अपने बिजनेस की जगह पे आते थे, अपने वर्क प्लेस की जगह पे आते थे, अपना सामान खरीदने, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो कस्टमर अपने पास आते थे। वो बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन आज के डेट में क्या है, आज की डेट में कस्टमर नहीं आते, आज की डेट में हमको कस्टमर के पास जाना पड़ता है, राइट। सो वेटिंग फॉर कस्टमर जो है वो ओवर, अब वो खेल खत्म हो चुका है, कस्टमर का इंतजार खत्म हो चुका है। अब अपने को कस्टमर का इंतजार नहीं करना है, अपने को हंटिंग करना, शिकारी बनना है अपने को। अभी अभी अपने को अपने शिकार खुद ढूंढने, अपने को अपने अपने कस्टमर्स अपने को खुद ढूंढने पड़ेंगे। अपने को अपने बिजनेस की स्ट्रेटेजी ऐसे बनानी है अपने को ताकि हम अपने कस्टमर्स को आसानी से ढूंढ सके और उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। इन टुडेज इवॉल्विंग बिजनेस इन्वायरमेंट, एंटरप्रेन्योर्स need to be approaching their customers and building strong relationships with them to form a lasting impression. If your small business cannot grow its customer base, it cannot grow profits। बहुत सिंपल सी बात है। इन टुडेज इन्वॉल्विंग बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कि आज का जो तरीका है, आज का जो इन्वायरमेंट है और आज के जो एंटरप्रेन्योर्स है उनकी जरूरत क्या है, हम जाके कस्टमर्स को मिले, हम जाके कस्टमर्स को अप्रोच करें और कस्टमर्स के साथ में अच्छे ताल्लुकात बनाना, अच्छे रिलेशनशिप बनाना और ऐसे इंप्रेशन बनाना कि वो कस्टमर जो है अपने को छोड़ के कभी नहीं जाए। अपने को कस्टमर को पकड़ के रखना है और उसके साथ में अपना रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग बनाना है, बहुत अच्छी तरह से उसको संभाल के रखना है। एक अपने कस्टमर को, वो एक सिंगल कस्टमर जो है वो अपने लिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट कस्टमर है। कस्टमर है तो बिजनेस है, कस्टमर नहीं तो बिजनेस नहीं है। तो कस्टमर को जब कस्टमर को हम पकड़ के रखते हैं, उसके साथ में अच्छा रिलेशनशिप बना के रखते हैं, तो वो कंटिन्यूअस रिपीट बिजनेस अपने को मिलता है। इफ योर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट कैन नॉट ग्रो द कस्टमर बेस, अगर कस्टमर बेस अगर आप बढ़ा नहीं सकते हो तो आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो। आपका बिजनेस प्रॉफिट कब कमाएगा, जब कस्टमर का बेस बढ़ेगा। अगर आज आपके पास में 10 कस्टमर है तो कल आपके पास में कितने होने चाहिए, 12 होने चाहिए, और परसों 15 होने चाहिए, उसके बाद में 25 होने चाहिए, उसके बाद में 50 होने चाहिए, उसके बाद में 100 होने चाहिए, उसके बाद में 1000। धीरे 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 जो है कस्टमर का बेस अपने को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। और जितना कस्टमर बेस हम बढ़ाते जाएंगे उतना प्रॉफिट जो है हम लोग कमाते जाएंगे। अपना जो है बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट प्रॉफिट कमाएगा और नेक्स्ट लेवल पे हम जाएंगे। So connect with customers is very, very important for each and every establishment, right? Then number 2 is networking. Now, attending networking events will allow you to find professionals and other small business owners who offer services योर बिजनेस में रिक्वायर। अभी ये बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात है और समझने वाली बात है। अभी जो नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं अभी आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है, हर एक शहर के अंदर नेटवर्किंग हो गया है। बिजनेस वालों ने क्या किया, बिजनेस वालों ने खुद का एक नेटवर्किंग बना के रखा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स है, हर एक सिटी के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स है। तो अपने को क्या करना है, हर एक ग्रुप के साथ में अपने को मिलना है, हर एक ग्रुप के अंदर अपने को ज्वाइन होना है, मेंबर बन जाना है, उसका ग्रुप का मेंबर बन जाना है, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के ओनर्स का अपने को मेंबर बन जाना है। और अपने को क्या करना है, जो गलती सब लोग करते हैं ना नेटवर्किंग के टाइम पे, नेटवर्किंग के टाइम पे सब लोग क्यों जुड़ना चाहते हैं, हर एक बिजनेस ओनर क्या चाहता है कि मेरे को कस्टमर मिले। नहीं, वो तो है ठीक है, कस्टमर के साथ साथ में अपने को ये भी देखना है। दूसरी जो चीज है, जो दूसरा नजरिया है नेटवर्किंग का, वो क्या है कि जो नेटवर्किंग है, जो बिजनेस ओनर्स का जो मीट होता है,
राइट। अभी उसके अंदर उसमें से कौन सा बिजनेस ओनर है जो मेरे बिजनेस को, मेरी बिजनेस की जो जरूरत है, मेरी जो सर्विसेज है वो पूरा कर सके, राइट। अपने को वो बिजनेसमैन भी देखना है उस नेटवर्किंग के अंदर। अभी सपोज फॉर एग्जांपल मैं प्लास्टिक बनाता हूं, अब मेरे को एबीएस के ग्रैन्युअल चाहिए। अब नेटवर्किंग में क्या हो गया, नेटवर्किंग में मेरे को कोई ग्रैन्युअल मैन्युफैक्चरर मिल जाता है। अब उससे के साथ में मेरा नेटवर्किंग है, हमारा एक ही ग्रुप के मेंबर है हम लोग, तो उससे मैं क्या करूंगा, वो एबीएस का ग्रैन्युअल्स खरीदूंगा और वो मेरे को सस्ते में मिलेगा। अभी मैं जहां से खरीदता हूँ वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास से खरीदता हूँ, तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास से मैं खरीदता हूँ तो मेरे को महंगे में पड़ता है। अब जैसे ही ओनर्स, मैं भी ओनर हूँ वो भी ओनर है, हम दोनों ओनर्स का क्या हो गया, आपस में कॉन्टेक्ट हो गया, नेटवर्किंग हो गया, इवेंट में मिले हम लोग, हमारी दोस्ती हो गई, जान पहचान हो गई, राइट। और हम लोग मिलते ही रहते हैं क्योंकि इवेंट्स के अंदर एवरी वीक में एक बार मिलते हैं या 15 दिन में एक बार मिलते हैं सब लोग, एंड दे एक्सचेंज देयर बिजनेसेस, राइट। उनका जो नेसेसिटीज है, उनके जो नीड्स है वो एक्सचेंज करते रहते हैं। तो अब मैंने क्या किया, उस एबीएस वाले को पकड़ लिया, मैन्युफैक्चरर को, और मैंने अभी डायरेक्ट क्या किया, अब मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ले रहा हूँ। अब डिस्ट्रीब्यूटर हट गया बीच में से, तो मेरा जो प्राइस था, कॉस्टिंग था, मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोडक्ट बनाने का जो कॉस्ट था वो कम हो गया, यानी कि मेरा क्या हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी कि नहीं, मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, राइट। तो अपने को वो भी ढूंढना है कि मेरे बिजनेस में से, मेरे इसमें से जो है नेटवर्किंग में से, मैं, मेरे को क्या चाहिए, मेरे बिजनेस को क्या चाहिए, और कौन आदमी है जो मेरी मेरी जो जरूरत को पूरी कर सकता है मेरे बिजनेस को, राइट। तो मेनी स्मॉल बिजनेस ओनर्स गेट देयर क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस रॉन्ग बाय नेटवर्किंग प्योरली टू गेन कस्टमर्स। ये सबसे गलत बात है, सबसे निगेटिव सोच लेके लोग जाते हैं नेटवर्किंग के लिए ताकि मेरे को क्या कस्टमर मिले। वो हम लोग जो है नेटवर्किंग को एक कस्टमर का जरिया बना के रखा हुआ है कि यहाँ से कस्टमर ही मिलेगा अपने को, नहीं, कस्टमर तो मिलते हैं लेकिन कितने कस्टमर मिलते हैं अपने को, लेकिन साथ साथ में अपने को अपने सर्विसेज को, अपने बिजनेस के लिए भी अपने को जो चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए या कोई हेल्प चाहिए अपने को, वो भी उस नेटवर्किंग से मिलता है। नॉट रियलाइजिंग दैट नेटवर्किंग विद अदर बिजनेस कैन असिस्ट यू इन एक्वायरिंग द सर्विसेज यू नीड टू कंटिन्यू द ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस, राइट। ये बहुत ही जरूरी है। नेटवर्किंग क्यों जरूरी है, नेटवर्किंग जो जरूरी है वो अपने बिजनेस को स्ट्रांग बनाने के लिए। अभी दोनों चीजें चाहिए अपने को, रॉ मटेरियल भी परचेज करना है और माल भी बेचना है, तो उसके लिए नेटवर्किंग इज द बेस्ट थिंग। तो जितना ज्यादा हम लोग नेटवर्किंग करेंगे, जितने ज्यादा ग्रुप्स के साथ में हम लोग उठेंगे बैठेंगे बिजनेस ओनर्स के ग्रुप के साथ में, उतना अपना बिजनेस जो है नेक्स्ट लेवल पर जल्दी जाएगा, राइट। ऑल स्मॉल बिजनेसेस हैव अ लॉट टू गेन थ्रू नेटवर्किंग एट द राइट टाइम एंड एट रेलिवेंट इवेंट्स। ये अपने को इंतजार करना पड़ता है समय का, ऐसा नहीं कि हमने अभी मेंबरशिप ले लिया, किसी भी ग्रुप में हम लोग घुस गए अंदर, मेंबरशिप ले लिया और अपना को तुरंत फायदा हो गया, नहीं, यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। ये प्रोसेस जो है ना, प्रोसेस में टाइम लगता है, इसके अंदर इट टेक्स टाइम, राइट। तो उस टाइम का, सही समय का इंतजार करना है अपने को, राइट। और जो रिलेवेंट इवेंट्स है, यानी कि जो अपने अपने रिलेवेंट जो नेटवर्किंग है ना उसमें ही जाना है, किसी दूसरे नेटवर्किंग में नहीं जाना है। गलत नेटवर्किंग में आप जाएंगे तो आपका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होने वाला है, और आपका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो भी आपका बढ़ जाएगा। तो गो इन द राइट एंड रेलिवेंट इवेंट्स, जो अपने बिजनेस को लेके जो नेटवर्किंग है वहां पे ही जाना है, उसके अलावा कोई दूसरे नेटवर्किंग में नहीं जाना है जहां पे अपने को कोई फायदा होने वाला नहीं है, राइट। देन नंबर 3 इज यूज सोशल मीडिया। Now, there are a number of social media networks and social networking platforms that can drastically grow your business. However, it is important to understand your customers and identify the channels they prefer to communicate on. So there are plenty n number of social media networks. बहुत सारे अभी नेटवर्क, अभी आपको तो पता ही है सब क्या क्या हो रहा है सोशल मीडिया के अंदर, एंड सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स भी बहुत सारे बन गए हैं। लिंक्डइन वगैरह भी हो गया है, ट्विटर भी हो गया है, व्हाट्सएप भी हो गया है, बहुत सारी चीजें हैं अभी तो, बहुत सारी, इंस्टाग्राम भी आ गया है, तो बहुत सारी चीजें हैं दैट कैन ड्रास्टिकली ग्रो योर बिजनेस। अभी जितना हम लोग सोशल नेटवर्किंग करेंगे, सोशल मीडिया के जरिए टेक्नोलॉजी का जितना यूज करेंगे हम लोग, उतना अपना बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट होगा। यानी कि व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग एन अवेयरनेस। उसके अंदर है ना अपना बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट का अवेयरनेस होता है। याद रखना, लोगों तक अपना नाम पहुंच रहा है। आज हम जब तक लोगों तक अपना नाम नहीं पहुंचाएंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये कंपनी है। अगर आज हमारी विल टू विन है,
राइट। फॉर एग्जांपल हमारी विल टू विन कंपनी है, अगर मैं आपको बताऊंगा नहीं कि हम विल टू विन में क्या करते हैं तो आपको मालूम कैसे पड़ेगा? नहीं मालूम पड़ने वाला है। दुनिया को कैसे मालूम पड़ेगा कि विल टू विन कंपनी है जब तक हम बताएंगे नहीं? लोगों को बताना पड़ता है कि विल टू विन कंपनी है, ये मार्केटिंग कंसल्टेंसी कंपनी है, हम लोग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करते हैं, हम लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स भी है, हम लोग तो हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज ट्रेनिंग को लेके करते हैं, एम्प्लॉयज का ट्रेनिंग करते हैं और बिजनेस ओनर्स का ट्रेनिंग करते हैं, बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने का भी कोचिंग करते हैं, कोर्सेज कराते हैं, स्टूडेंट्स का भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। ये सब विल टू विन की जानकारी जब तक हम नहीं देंगे लोगों को, जब तक हम अवेयर नहीं करेंगे, अपना बात लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा? और हम कैसे पता लगा सकते हैं, कैसे हम लोगों को बता सकते हैं? बाय सोशल मीडिया। अभी बहुत सारे अवेलेबल है, अभी सोशल मीडिया ऑलरेडी अवेलेबल है अपने पास में, एवरीबडी इज अवेलेबल, सब यूज करते हैं, व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, लिंक्डइन यूज करते हैं। आप भी यूज करो, आप भी अपना मार्केटिंग करते जाओ उन सब चीजों के ऊपर, सोशल मीडिया के अंदर सोशल नेटवर्किंग बनाते जाओ, अपना प्लेटफॉर्म बनाते जाओ और अपने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट का जो है अवेयरनेस करते जाओ। आपने नया प्रोडक्ट बनाया तो कैसे मालूम पड़ेगा? वो तो आपको मालूम है, आपने नया प्रोडक्ट बनाया, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा? जब तक आप सोशल मीडिया में नहीं डालेंगे, उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, तब तक पता नहीं चलने वाला है। So right, so use this social networking, use this social media to make aware of your product and services to the people. Now, however, it is important to understand your customers and identify the channels they prefer to communicate on. फिर अपने को एक तो हमने पूरा एडवर्टाइजमेंट कर लिया, फिर अपने को अभी ऐसा चैनल भी ढूंढना है जो डायरेक्ट अपने कस्टमर्स को हिट करे। अभी मेरा प्रोडक्ट क्या है, मेरी सर्विसेज क्या है, राइट? एज पर अवर माय प्रोडक्ट एंड एज पर माय सर्विसेज अपने को क्या करना है? टारगेट करना है ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस को ही अपने फोकस करके हम वहां पे भी अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, वहां पे भी अपना मार्केट अपना जो है बनाना शुरू करेंगे, अपना अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे डायरेक्ट अपने कस्टमर्स को, तो वो कस्टमर्स डायरेक्ट अपने पास में आएंगे और अपने से खरीदेंगे। बाय इंप्लीमेंटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव सोशल मीडिया स्ट्रेटजी, you can ensure social media works as a driver, a new business that positively promotes your service offerings। यानी कि उसको अपने को क्या स्ट्रांगली इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, और इंप्लीमेंटेशन करने से पहले क्या करना है? इंप्लीमेंटेशन करने से पहले सोशल मीडिया स्ट्रेटजी बनानी है। पहला तो मुझे क्या बताना है, कितना बताना है, कितना नॉलेज देना है, कितना इंफॉर्मेशन देना है, वो तैयार करना है अपने को। उसके बाद में सोशल मीडिया में डालना है। तो अपने को मार्केटिंग करना है तो कब तक करना है, कितना करना है, वो इम्प्लीमेंटेशन जो है अपने को पूरा प्लान करके इम्प्लीमेंट करना, तब जाके वो हिट करेगा और उसको अपने उसमें अपने को सक्सेस मिलेगी। तो सो न्यू बिजनेसेस दैट पॉजिटिवली प्रमोट्स योर सर्विस ऑफरिंग्स, राइट? देन नंबर 4 इज बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर का लॉयल्टी भी अपने को चाहिए ना। बिल्डिंग कस्टमर लॉयल्टी बिगिंस विथ ग्रेट कस्टमर सर्विस। कस्टमर का विश्वास जीतना, विन द ट्रस्ट ऑफ योर कस्टमर, विन द ट्रस्ट ऑफ योर कस्टमर, कस्टमर का विश्वास जीतना। बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी बिगिंस विथ ग्रेट कस्टमर सर्विस। अपने को अच्छी सर्विसेज देना, कस्टमर को दुखी नहीं करना, कस्टमर को परेशान नहीं करना, कस्टमर को नाराज नहीं करना, कस्टमर को अपने को खुश करना है। उसको अपने को एक सेटिस्फाइड कस्टमर बनाना अपना, और एक अच्छा कस्टमर, सेटिस्फाइड कस्टमर होगा ना, वो अपने पे भरोसा करेगा। वो एक बार जब उसने भरोसा किया अपने पे, तो उसका भरोसा तोड़ना मत। दैट इज कॉल्ड लॉयल्टी, right? So great customer service starts with a positive customer experience and first impressions are vital in this regard। यानी कि पहले दिन से, आपका पहले दिन का बिजनेस से आप कोई नया कस्टमर आता है, पहला कस्टमर, नया कस्टमर, उसके साथ से ही अपना जो लॉयल्टी है, उसके साथ ही अपने जो सर्विसेज है, उसके साथ ही जो रिलेशनशिप है, जो बॉन्डिंग है, वो पहले दिन से ही बनाना है। दैट इज द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहले इंप्रेशन अपने पास में ऐसा बनाओ कस्टमर के दिमाग में कि बात घुस जावे कि मेरे को तो इसी भैया के साथ में अपने को बिजनेस करना है, इसके अलावा ये कंपनी के साथ में मेरे को बिजनेस करना है, इसके अलावा मैं किसी दूसरी कंपनी के साथ बिजनेस नहीं करूंगा। ऐसा स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन बनाना है अपने को, कस्टमर का ऐसा स्ट्रॉन्ग विश्वास अपने को जीतना है। इफ कस्टमर हैज एन एंजॉयबल एक्सपीरियंस व्हेन यूजिंग योर सर्विसेज, इट इज लाइकली दे विल रिटर्न एंड यूज योर सर्विसेज ऑन ऑनगोइंग बेसिस। यानी कि एक बार उस कस्टमर को मजा आ गया, अरे वाह यार मजा आ गया मेरे को इनके साथ में बिजनेस करके, इनका सर्विसेज अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, तो मैं अब इनके साथ में ही बिजनेस करूंगा। वो अपने साथ ही जुड़ा रहेगा और बार बार अपने पास ही आएगा, किसी दूसरे के पास जाने वाला
नहीं है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस हो जाएगा। बाय इंश्योरिंग योर बिजनेस हैज अ यूजर फ्रेंडली वेबसाइट्स, अपना जो वेबसाइट है वो भी यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, और अपने वेबसाइट जो है ना वो अपने अपडेट होने चाहिए। लोगों के जो लोग ने एक बार 10 साल पहले जो वेबसाइट बनाया, आज भी वो 10 साल पुरानी, आज भी वही वेबसाइट चल रही है, उनको अपडेट नहीं करते हैं वो लोग। तो अपने वेबसाइट को अपडेट करते रहना है, अपने अंदर जो इंफॉर्मेशन है बिजनेस की वो अपने को वेबसाइट में डालते रहना है। नया ब्रांड, नया प्रोडक्ट क्या है और नया सर्विसेज हम लोग क्या ऑफर कर रहे हैं, वो सब अपना इंफॉर्मेशन अपने वेबसाइट के अंदर अपलोड करते रहना, अपग्रेड करते रहना टाइम टू टाइम। एंड इट शुड बी फ्रेंडली, अपना वेबसाइट बहुत नीट एंड क्लीन और फ्रेंडली होना चाहिए टू यूज। कॉम्प्लिकेशंस में मत जाना, और जितना हो सके उतना वेबसाइट को सिंपल बनाना, सिंपल रखना एकदम, right? And information, brand collateral, new business prospects will increase, and those who have experienced quality customer services from your business are likely to refer to your friends and colleagues। यानी कि जिनका जो कस्टमर के साथ में आपके अच्छा ताल्लुकात है, और जो कस्टमर के साथ में आपके साथ में जो बिजनेस करके उनको जो एक्सपीरियंस हुआ है, अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, सेटिस्फाइड एक्सपीरियंस हुआ है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो जो सेटिस्फाइड कस्टमर है वो अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, कलीग्स को वो जाके आपके बिजनेस के बारे में उनको बताएंगे। यानी कि फ्री माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो रहा है आपका, और जितना माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होता है ना, दैट इज द बेस्ट, दैट इज द बेस्ट पब्लिसिटी, दैट इज द बेस्ट पब्लिसिटी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छा सर्विसेज देना है, कस्टमर को पकड़ के रखना है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, तो वही कस्टमर आपको, कस्टमर जो है वो आपके पास में कस्टमर लाएगा, कस्टमर कस्टमर को खींचेगा, राइट? तो आपका जो बेस है वो आपका कस्टमर बेस बढ़ता जाएगा, राइट? देन नंबर 5 इज आस्क फॉर हेल्प, मदद के लिए तैयार, मदद मांगने के लिए तैयार। ऑल स्मॉल बिजनेसेस फेसेस चैलेंज, हर एक किसी के बिजनेस के अंदर है ना चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स तो आते हैं। तो अपने को क्या करना चाहिए, अपने को जो है वो चैलेंजेस को स्वीकार करना, तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस ढूंढना, और सॉल्यूशंस अपने पास में नहीं है तो किसी से मांगना, यानी कि मदद लेना। Particularly in the early operational stage, this is why asking for help from your peers, mentor who may be more experienced than you is critical। यानी कि हम लोग जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करते करते बीच में रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि आगे क्या करना है वो अपने को समझ में नहीं आता है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को दूसरे की मदद लेनी पड़ेगी, जो अपने सीनियर्स है, या अपने कोई फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, फैमिली मेंबर्स हो गए, या आप हमारे जैसे मेंटोर्स हो गए। तो हर किसी के पास में आप जाके मदद मांग सकते हो, और मदद मांगने में शर्म नहीं है कुछ भी। डोंट फील शाय, डोंट फील शाय फॉर आस्किंग हेल्प फ्रॉम अदर, कि दूसरा आदमी मेरे बारे में क्या सोचेगा, उधर उसको जो सोचना है सोचने दो, मेरे को तो मदद चाहिए, प्रॉब्लम है मेरे पास में, मेरे को तो उसका सॉल्यूशन चाहिए, मुझे सॉल्यूशन दो, मैं अप्लाई करूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। सो ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प, बी रेडी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, राइट? सो टैपिंग into the mind of someone with more experience and a broader knowledge base will ensure you learn and acquire the skills needed to make a success of your business. Now tapping into the mind of someone with more experience, यानी कि किसी के दिमाग के अंदर घुसना, यानी कि किसी के दिमाग का फायदा उठाना, मोर एक्सपीरियंस, जिसके पास में अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस है, अपने से ज्यादा नॉलेज है, तो क्या करने का, उसका फायदा उठाना, उससे अपने को लेना। आपका एक्सपीरियंस हमको दो, आपका नॉलेज हमको दो, राइट? जो हम अपने बिजनेस में लगाएंगे और हम भी आपके जैसा कामयाब बन जाएंगे हम लोग, राइट? द नॉलेज बेस विल इंश्योर यू लर्न एंड एक्वायर द स्किल्स। तो स्किल्स भी अपने को सीखना है, बहुत सारी स्किल्स ऐसी जो अपने को नहीं पता है, जो नहीं पता है वो सीखना पड़ेगा अपने को। और कहाँ से सीखेंगे? जब तक हम लोगों को बोलेंगे नहीं कि भाई मेरे को ये स्किल नहीं आती, मेरे को मार्केटिंग की स्किल नहीं आती, मेरे को सेलिंग स्किल्स की स्किल नहीं आती है, माल कैसे बेचने का मेरे को नहीं मालूम, फीचर्स क्या है, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या है, एंड उस बेनिफिट्स को मैं किस तरह से कन्वर्ट करूं, कस्टमर्स को अपना उनकी नीड से कैसे मैच करूं, ये मुझे नहीं आता, तो मुझे सीखना पड़ेगा वो सब चीजें, राइट? जब हम सीखेंगे तभी अपना बिजनेस आगे बढ़ेगा। सो वी एट विल टू विन ऑफर बिजनेस ओनर्स यूजफुल एडवाइस that will assist you on your small business journey, that will inspire and help you to grow your small businesses. Will to Win is always there for you and will give you advice to take your business to the next level, right? Hire the right people. Number 6. Now each person that forms part of your business
needs to share the same vision with you that will drive growth. अब हम लोग क्या करते हैं ऐसे बिजनेस ओनर्स, जो भी आता है उसको काम पे रख देते हैं, बाद में हम लोग उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसको सिखाते हैं, राइट? लेकिन वो ठीक है, हमने आदमी लिया, उसको ट्रेनिंग किया, उसको काम के बारे में सिखाया, लेकिन क्या हमने उसके साथ में अपना विजन शेयर किया क्या? क्योंकि जितने अपने पास में एम्प्लॉइज है ना, जितने भी बिजनेस में अपने एम्प्लॉइज है, अपने साथ में जो काम कर रहे हैं, उनके साथ में अपना विजन शेयर करना कि अपने कंपनी का विजन क्या है, हम क्या चाहते हैं, कंपनी का ग्रोथ कैसे हो, और अपना कंपनी का गोल क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, वो सब उनको बताना बहुत जरूरी है. एवरी विजन शुड बी अलाइंड विद द जॉब ऑफ एन एम्प्लॉय, right? So your workforce will be responsible for the success of your business. Therefore, ensuring your staff remains motivated is important. जिस तरह से एक बिजनेस ओनर को एक जोश रहता है अपने बिजनेस को ऊपर लेके जाने के लिए, उसी तरह से उसके एम्प्लॉयज के अंदर भी वो जोश होना चाहिए कि वो बिजनेस को ऊपर लेके जाए, मदद करे. तो जब तक आपका टीम वर्क नहीं होगा, आपके एम्प्लॉयज के अंदर जोश नहीं होगा, और जब आप तक आपके एम्प्लॉयज मोटिवेट नहीं होंगे, तब तक आपका बिजनेस एक नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा सकता है. आप मोटिवेटेड हो एज ए बिजनेस ओनर, यू आर मोटिवेटेड. आर योर एम्प्लॉयज मोटिवेटेड? आस्क योरसेल्फ, आस्क योर एम्प्लॉयज. इफ यस, वेरी गुड. इफ नो, देन व्हाट, राइट? तो अपने एम्प्लॉयज को भी मोटिवेट करना है अपने तरीके से, जैसा हम मोटिवेट है वैसा उनको भी मोटिवेट करना है. अपना जो कंपनी का विजन है जो वो अपने को शेयर करना है, उनको बताना पड़ेगा कि और उनका फ्यूचर क्या है, बिजनेस का फ्यूचर क्या है, और जो अपने एम्प्लॉयज जो अपने साथ काम करते हैं उनका क्या फ्यूचर होगा अपने बिजनेस के अंदर. सो व्हेन हायरिंग अ न्यू एम्प्लॉय, implement a checklist that includes strats that you feel are imperative to the culture of your business. यानी कि जब भी हम किसी एम्प्लॉय को हम हायर करेंगे ना, तो हायर करने से पहले अपने को एक चेकलिस्ट बना देनी है, राइट? मेरी जरूरत क्या है, मैं एम्प्लॉय को जब एम्प्लॉय करता हूं, राइट, अपॉइंटमेंट अपना इंटरव्यू लेता हूं, तो ड्यूरिंग इंटरव्यू मुझे क्या देखना चाहिए, राइट? मेरी क्या जरूरत है, मेरे को वो आदमी क्यों चाहिए, राइट? तो वो सब अपने को लिख के उसका एक चेकलिस्ट बनाना है, और जब इंटरव्यू लेके तो चेकलिस्ट लेके बैठना है, और चेकलिस्ट के साथ में वो मैच होना चाहिए. जो अपना कैंडिडेट है वो रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट के साथ में वो कैंडिडेट मैच होना चाहिए, तभी हम उसको अपने बिजनेस के अंदर ले सकते हैं. नाउ आस्किंग आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू विल आल्सो असिस्ट यू in determining if the potential employee is a suitable candidate to fill the open position. Now asking out of box questions यानी कि अपने को ना कुछ अलग क्वेश्चंस पूछने हैं इंटरव्यू के टाइम पे. जब भी कोई इंटरव्यू देने आता है कैंडिडेट, हम लोग एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और वो तो सब लिखा ही हुआ है उसके बायोडेटा में, उसके रिज्यूम में सब लिखा ही हुआ है. फिर भी हम लोग उसको पूछते हैं, अच्छा आपने एमबीए किया है, अच्छा ग्रेट लेक से किया है. अब जब लिखा हुआ है और वही हम पूछ रहे हैं उसको, राइट? अच्छा आपने बीकॉम पास किया है, अच्छा आपका 60% आया था, अच्छा आप मांजलपुर में रहते हो, अरे वो तो लिखा ही हुआ है, जो लिखा हुआ है वही हम लोग पूछते हैं उसको, जो लिखा हुआ नहीं है वो पूछना है अपने को, राइट? थिंक आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चंस, राइट? देन मैनेज कैश फ्लो वेल. जो कैश फ्लो है आपका ऑर्गेनाइजेशन का, वो कैसे मैनेज होता है? Many small businesses close due to cash flow problem. सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट बंद होने का, वो है कैश फ्लो. प्रॉपर कैश फ्लो नहीं है. अपना इनकमिंग कितना है और आउटगोइंग कितना है, कंपनी का खर्चा कितना है, एक्सपेंडिचर्स कितना है, राइट? और आ कितना रहा है अपने पास में, मैच होता है क्या? नहीं. क्या हो रहा है? जस्ट लुक एट इट. अपने कैश फ्लो का डायरेक्शन देखो, अपना कैश फ्लो किस डायरेक्शन में जा रहा है. मैनेजिंग मनी स्पेंट वर्सेस मनी अर्नड इज क्रिटिकल एज इट प्रोवाइड्स यू विद अ क्लियर इंडिकेशन of whether your business is running at a loss or whether you are excelling. Now managing money spent versus money earned, right? खर्चा कितना हो रहा है और आवक कितनी हो रही है. आवक ज्यादा है और जावक कम है तो प्रॉफिट हो रहा है, राइट? आवक कम है, जावक ज्यादा है तो लॉस हो रहा है. इनकमिंग ज्यादा होना चाहिए, आउटगोइंग कम होएगा तो प्रॉफिट है. इनकमिंग कम है, आउटगोइंग ज्यादा है तो लॉस है. नाउ लुक,
एट योर बिजनेस आपका कैश फ्लो को देखो कैसा है, अभी इनकमिंग कितना है और आउटगोइंग कितना है, एक्सपेंसेस कितना है आपके. इफ योर स्मॉल बिजनेस इज लूजिंग मनी, you can implement a strategy to iron out issues that are contributing to this and identify ways that will ensure your business generates profits. अगर अपने को बिजनेस में लॉस हो रहा है तो क्यों लॉस हो रहा है, यू कैन इम्प्लीमेंट अ स्ट्रेटेजी, यानी कि अपन एक नया स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि खर्चा कहाँ पे कम कर सकते हैं और आमदनी को कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं. अपना जो फोकस है, एक ही फोकस है. हमने बिजनेस चालू क्यों किया, चलो हमने बिजनेस क्यों चालू किया, हमने बिजनेस इसके लिए चालू किया, पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, कि पैसा गंवाने के लिए नहीं. अभी हम लोग जिंदगी भर अपने जेब से पैसा डाल नहीं सकते अपने बिजनेस के अंदर. बिजनेस लॉस हो रहा है और हम लोग जेब से पैसा डाल रहे हैं, तो अपने को बिजनेस बंद कर देना चाहिए या अपने को नया स्ट्रेटेजी बना देना है ताकि अपना जेब से पैसा डालना ना पड़े और अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता रहे, अपनी जो इनकम है इनकम जनरेट होती रहे, अपना जो रेवेन्यू है और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अपना फोकस होना चाहिए, प्रॉफिट अपना हो. अपना मकसद एक ही है, अपना पर्पस एक ही है बिजनेस करने का, टू अर्न मनी, टू अर्न प्रॉफिट. और वो प्रॉफिट में कैसे कमाओ उसके ऊपर अपना ध्यान होना चाहिए. मैनेज योर कैश फ्लो वेरी वेल, right? Then number 8 is work to build success. Work to make a success out of your business with your employees by being involved in the everyday activities that are critical to your business success. यानी कि you have to build a success story. अपने वर्क प्लेस यानी कि अपने बिजनेस को, अपने को एक कामयाब बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट बनाना है. हम अकेले नहीं बना सकते, तो अपने को क्या करना है, अपने जो एम्प्लॉयज है एम्प्लॉयज के साथ मिलके काम करेंगे हम लोग. अभी सब डेली एक्टिविटीज अपनी कैसी है उसके ऊपर अपने को ध्यान रखना है, अपने खुद की डेली एक्टिविटीज पे ध्यान रखना है, और जो अपने एम्प्लॉयज है उनके भी डेली डे टू डे एक्टिविटीज है उस पर भी ध्यान रखना है कि हर एक इंसान अपनी एक्टिविटी कर रहा है, अपने टास्क, अपने दिन के काम को पूरा कर रहा है, तब जाके अपना बिजनेस एक सक्सेस लेवल पर जाएगा. बीइंग इन्वॉल्व विल इंश्योर एम्प्लॉय मोरल रिमेन्स हाई while allowing you to identify areas that need improvement. अभी आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है आपके वर्क प्लेस पे, आपके बिजनेस को लेके, आपके एम्प्लॉयज को लेके आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ही जरूरी है. आपका इन्वॉल्वमेंट क्या करेगा, आपका इन्वॉल्वमेंट मॉनिटर करेगा कि किस जगह पे कमी है, अपने बिजनेस में कहां पे कमी है, एम्प्लॉयज के अंदर कहां कमी है, उस कमी को पूरा करना. आपका इन्वॉल्वमेंट है वो कमियां ढूंढना और उसको पूरा करना. दैट इज द बेनिफिट ऑफ योर इन्वॉल्वमेंट, टू इंप्रूव वेयर इट इज रिक्वायर्ड. जहां पे जरूरत है, जिस एरिया में जरूरत है उस एरिया को इंप्रूवाइज करना और बिजनेस को और बिल्ड करना और मजबूत बनाना और स्ट्रॉन्ग बनाना. नंबर 9 इज फाइंड इंस्पिरेशन. बहुत सबसे ज्यादा अहम चीज है बिजनेस के अंदर, वो है इंस्पिरेशन, यानी कि आपकी खुद की प्रेरणा. आपने बिजनेस चालू किया तो क्या सोच के चालू किया था, उस टाइम पे आपके अंदर क्या जुनून, क्या जोश, क्या पागलपन था, क्या सोच के आपने बिजनेस को चालू किया था, राइट? तो दैट वाज द इंस्पिरेशन. जो इंस्पिरेशन था, दैट इंस्पिरेशन ने आपको अपना बिजनेस चालू करने पे मजबूर किया. दैट मोटिवेटेड यू टू स्टार्ट द बिजनेस. सो देयर विल ऑलवेज बी समवन who has been in your current position, even if it is a different business to yours, learning how they made a success of their business during hard times will provide you with the knowledge you need to succeed as a business owner. तो अपने को क्या करना है, जो करंट पोजीशन है अपने आज के बिजनेस की, अपनी जो करंट पोजीशन है, कोई दूसरा भी उस पोजीशन पे हुआ होगा, जो इंसान जो कामयाब हुआ होगा वो उस पोजीशन को पार करके कामयाब हुआ होगा, तो उससे अपने को सीखना, उससे प्रेरणा लेना. बी इंस्पायर्ड बाय दोस सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स. तो उनसे सीखना को मिलता है अपने को. लर्न फ्रॉम दोस सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स कि वो कामयाब हुए तो कैसे हुए. आज हम कामयाब इंसान को देखते हैं तो क्या देखते हैं कामयाब इंसान के अंदर, कि उसके पास में कितना रुपया है, कितना बंगला है, कितनी गाड़ियां हैं, हम लोग वो सब देखते हैं. लेकिन वो कामयाब इंसान कामयाब कैसे हुआ वो नहीं देखते हैं. हमको अब वो देखना है कि वो कामयाब इंसान कामयाब कैसे हुआ. उससे सीखने का है, उससे इंस्पिरेशन लेना है, प्रेरणा लेनी है और अपने बिजनेस को भी उस तरह से कामयाब बनाना है. स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस मेड इजियर बाय स्पीकिंग टू अदर्स हु इंस्पायर यू.
तो अपने को उन लोगों के साथ में टच में रहना, उन लोगों के साथ में बातचीत करना जो अपने को मोटिवेट करे, जो अपने को प्रोत्साहन दे, जो अपने को इंस्पायर करे अपने बिजनेस को लेके कि यस यू कैन डू इट, चलो आप बिजनेस में ये चेंजेस करो तो आपका बिजनेस एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। ऐसे लोगों से बातचीत करना कि अपने बिजनेस में जो अपने को मोटिवेट करे, अपने को इंस्पायर करे और अपने अंदर जो जोश है ना वो अपना जोश को जिंदा रख सके, ऐसे लोगों से अपने को वार्तालाप करना। और आजकल की दुनिया में क्या है, लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे को डिमोटिवेट करते हैं और हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं लोगों की बातें सुन के और हम लोग अपना धंधा की सत्यानाश कर देते हैं। तो लोग ऐसे लोगों से बात नहीं करने का जो अपने धंधे की सत्यानाश करे, अपने को उन लोगों से बात करनी है जो अपने को अपने धंधे को ऊपर लेके जाने में अपनी मदद करे, अपने अंदर वो प्रोत्साहन भरे, अपने अंदर वो इंस्पिरेशन भरे, राइट। A business can safeguard its success if it continues to innovate. अगर आपका बिजनेस, आप चाहते हो कि आपका बिजनेस कामयाबी के लेवल पर चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, तो कंटिन्यूअस इनोवेशन लाना है आपको बिजनेस के अंदर, नई सोच के साथ में बिजनेस करना, राइट। फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स हैज चेंज द वे द वर्ल्ड कंडक्ट्स बिजनेस। अभी डिजिटल मार्केटिंग आ गया, ऑनलाइन मार्केटिंग आ गया, ई कॉमर्स, ये बहुत सारी चीजें जो नया नया अभी हो रहा है दुनिया के अंदर, चेंजेस आए हैं बिजनेस को लेके, अपने को उन सबको अपनाना है। वो चेंजेस को अपनाएंगे तब अपना बिजनेस नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। एंड द राइज इन टेक्नोलॉजी हैज मेड इट इजियर टू इंटरैक्ट विद कस्टमर्स क्विकली एंड अक्रॉस बॉर्डर्स। अभी तो इंटरनेट का जमाना आ गया है, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। हम इंडिया में बैठ के अमेरिका में कोई अपना कस्टमर है उससे बात कर सकते हैं आराम से एकदम। तो वी कैन इंटरैक्ट विद आवर कस्टमर्स इजिली थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड, कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, हम उससे बात कर सकते हैं, राइट। लाइव वेबिनार भी कर सकते हैं हम लोग उनके साथ में, लाइव अपना वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। विद इकोनॉमिक्स becoming more interconnected, companies large and small are now able to assess markets that were previously unattainable। यानी कि पहले जमाने में बहुत डिफिकल्ट था, बहुत दूर जो लोग होते थे उनके साथ में कनेक्ट करना, उनके साथ बातचीत करना बहुत तकलीफ वाला काम था। लेकिन आज के डेट में क्या है, आज की टेक्नोलॉजी के जमाने में, डिजिटल जमाने में, डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है, तो इट इज वेरी इजी नाउ, इट इज इजिली अचीवेबल, राइट। सो ई कॉमर्स will assist small business in establishing their territory in the market and as a result guarantee growth and longevity। तो डिजिटल का अपने को यूज करना अपने बिजनेस के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, जैसे सोशल मीडिया हो गया, टेक्नोलॉजीज हो गया, जो हमने चर्चा की थी, उसका अपने को यूज करना है अपने बिजनेस को लेके कि मेरे बिजनेस को कौन सी टेक्नोलॉजी जो है, कौन सा डिजिटल मार्केटिंग है, कौन सा सोशल मीडिया है, कौन सा नेटवर्किंग है जो मेरे बिजनेस को लेके सूट करता है, राइट, जो रिलेवेंट है, उसको लेके अपना हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे और अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे, राइट। नाउ प्लीज शेयर योर फीडबैक्स on our WhatsApp number 9428066418 or mail us your feedback at hitendra@will2win.in। So we request all the participants to give your feedback as this was the concluding our webinar. So hope everybody enjoyed this webinars. So webinar 1, 2, 3, 4, we had 4 webinars on business after lockdown, taking your dream business to the next level. Hope all the participants enjoyed our training session and must have learned something। कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा, और जो भी हमने सीखा, जो भी हमने जाना, हमको क्या करना है, वो नॉलेज को इंप्लीमेंट करना। जितना हम लोग नॉलेज को इंप्लीमेंट करेंगे अपने बिजनेस के अंदर, तो उतना बिजनेस ग्रोथ अपना फास्ट होगा, उतना बिजनेस को हम लोग एक नेक्स्ट लेवल पर जा सकेंगे। तो जिनको भी हमारी मदद की जरूरत है अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए, हमको आप मिल सकते हो और हम जो है आपके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं, बिजनेस का प्लानिंग बना सकते हैं। तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं कि आपके बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेके जाए। तो आप हमारे पास भी आ सकते हैं एनी टाइम, मोस्ट वेलकम, राइट। हमारा फोन नंबर है 9428066418। मेरा नाम है हितेंद्र सोने जी। कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आप आइए, मिलिए और बिजनेस को लेके जो भी आपको चर्चा करनी है आप कर सकते हैं। और मेल भेजना है आपको तो आप मेल से भी आप हमको भेज सकते हैं, जो भी आपका बिजनेस के रिलेटेड कुछ रहेगा क्वायरीज, तो आप hitendra@will2win.in आप मेल भी भेज सकते हैं। सो आई थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स for attending our webinars on business after lockdown, and I wish you all the very success in your business.
एंड वी आर ऑलवेज ओपन फॉर यू, राइट। कभी भी आप आ सकते हो, हमसे आके मिल सकते हो, हमारी कंसल्टेंसी का भी आप बेनिफिट ले सकते हो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।